अपने खेतों में ये क्या कर रहा है अमेरिका, ये कैसा खाद बना रहा है अमेरिका। आपने खाद कंपोस्ट के बारे में तो सुना ही होगा और जो लोग गांव में रहते हैं वो तो इसके बारे में जानते भी होंगे। खाद कंपोस्ट में हम पत्तियों, कूड़ा, कचरा, बचा खुचा खाना और गोबर, इन सबको इकट्ठा कर उनका कंपोस्ट बनाते हैं और इससे जो खाद बनता है उसे हम खेत, बाड़ी और बगीचों में बिखेर देते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अब लोगों को भी कंपोस्ट किया जा रहा है तो आप क्या कहेंगे? ये सुनने के बाद आप कहेंगे नहीं बल्कि पूछेंगे आखिर कैसे? तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, ह्यूमन कंपोस्टिंग एक ऐसी विधि है जिसमें इंसान के मृत शरीर का उपयोग करके खेती के लिए खाद का निर्माण किया जाता है। लेकिन इस विधि में इंसानों के मृत शरीर का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण कई देश ह्यूमन कंपोस्टिंग का समर्थन नहीं करते और उन देशों में इसकी इजाजत भी नहीं है। परंतु यह विधि अभी न्यूयॉर्क में शुरू हो चुकी है और यहाँ पर ह्यूमन कंपोस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें, इस प्रक्रिया में इंसान मात्र 1 महीने में ही खाद में बदल जाता है। यहाँ तक कि इंसान के दांत और हड्डियाँ भी मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। न्यूयॉर्क में लोग अब मृत व्यक्तियों को जलाने या दफनाने का काम नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें इको फ्रेंडली तरीके का इस्तेमाल करके खाद में बदल रहे हैं। मृत व्यक्ति के खाद बनने के बाद उस मिट्टी को उसके फैमिली वालों को दे दिया जाता है, जिसे वो अपने बाड़ी, बगीचों और खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो चाहें तो उस मिट्टी को खेत, जंगल या बगीचों में बिखेरने के लिए दान भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, इस विधि में मृत व्यक्ति के शरीर को एक स्टेनलेस स्टील के सिलेंडर में रख दिया जाता है और उसमें कुछ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डाल दिया जाता है। इसमें माइक्रोब मृत शरीर और मटेरियल को तोड़कर खाद बनाने का काम करते हैं और यह मात्र 1 महीने के अंदर ही मृत शरीर को पोषक तत्वों से युक्त मिट्टी में परिवर्तित कर देता है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल ने ह्यूमन कंपोस्टिंग कानून को पास कर दिया है और वह ऐसा करने वाला 6वां अमेरिकी राज्य बन चुका है। ह्यूमन कंपोस्टिंग की इजाज़त सबसे पहले वॉशिंगटन में 2019 में दी गई थी, फिर 2021 में कोलोराडो और ओरेगन में यह लागू हुआ। 2022 में कैलिफोर्निया और वर्मोंट ने इसकी इजाज़त दे दी थी। दोस्तों, जो कंपनी ह्यूमन कंपोस्टिंग करती है उनके अनुसार एक मृत शरीर से लगभग 36 बैग मिट्टी बनती है। इस कंपनी के मैनेजर एना स्वेंसन ने बताया है कि मिट्टी को परिवार वालों को सौंपने से पहले इसकी अच्छी तरह से पुष्टि भी की जाती है कि कहीं उसमें कोई हानिकारक पैथोजन तो नहीं है। और दोस्तों, जिसकी मृत्यु टीबी के बीमारी या रेडिएशन की वजह से हुई रहती है, उनकी कंपोस्टिंग नहीं की जाती। साथ ही एना स्वेंसन ये भी कहती हैं कि इस विधि में इंसान को जलाने या दफनाने की तुलना में 8 गुना कम एनर्जी का प्रयोग होता है और इससे हमारा वायु प्रदूषित भी नहीं होता और साथ ही उपजाऊ मिट्टी भी मिल जाती है। दोस्तों, आपने अभी 2022 में देखा ही होगा कि कोरोना की वजह से कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। मरने वाले लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें जलाने और दफनाने के लिए जगह भी कम पड़ गई थी। ह्यूमन कंपोस्टिंग से फायदा ये होगा कि इससे जगह की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी अमेरिका में मृत शरीर को दफनाने के लिए जगह की कमी पड़ रही है और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े बड़े कब्रिस्तानों में अगले 10 से 15 सालों में पूरा कब्रिस्तान भर जाएगा और ह्यूमन कंपोस्टिंग से ऐसी समस्या दूर हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे भारत में भी ह्यूमन कंपोस्टिंग होनी चाहिए या नहीं?
अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।